जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 जो था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का सेकंड नंबर लेसन जो है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें आप लोगों का प्रॉब्लम था कि उसमें आवाज जो था, आवाज बढ़िया से नहीं चल पाया था। इसलिए अब की बार जो है एमसीक्यू जो हम लोग चलाएंगे चैप्टर 2 का, इसमें आवाज जो है आप लोगों के पास बेहतर ढंग से पहुंच पाए, इसलिए हम लोग आज दूसरा माइक लेके आए हैं। आज जो है जैसे हम लोग उस दिन कंप्लीट किए थे, हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गीत जो है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन पे हल्का बहुत चर्चा कर लेंगे पहले। उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे हम लोग। जैसे ये हम लोग ऑब्जेक्टिव पहले बात करें इस पे। सबसे पहले हम लोग इसका अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे। जैसे हम लोग का चैप्टर जो है यह 2 नंबर है, इसका नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके बाद करें हम लोग राइटर के बारे में। इसके राइटर कौन है, राइटर, तो राइटर है इसके जॉन, राइटर सॉरी, राइटर इसके हैं वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। इनके हम लोग जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म कब हुआ था। जन्म इनका 1819 में हुआ था और ये हुआ था यूएसए में। डाइड की बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1892 में हुई थी। कहाँ पे, तो यूएसए में हुई थी। बात करते हैं कि ये जो थे, ये फेमस किस नाम से थे, फेमस। ये फेमस जो है पूछा जाता है हर एक बार। बात करते हैं फेमस, ये फेमस किस नाम से थे, तो फेमस थे ये पीपुल पोएट के नाम से। पीपुल पोएट के नाम से ये फेमस थे। बात करते हैं इनके बुक के बारे में। इनका बुक जो था, बुक कितना था, तो इनका बुक जो था, टोटल बुक 2 ठो था। पहला है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास। दूसरा है ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स। इसका प्रकाशन जो हुआ था, पब्लिश जो हुआ था ये बुक, ये बुक जो था इसका पब्लिश हुआ है 1855 में और इसका हुआ है 1856 में हुआ है। और बात करें ये जो राइटर जो थे, ये राइटर जो हैं वाल्ट विटमैन जो है, ये वाल्ट विटमैन जो है, वाल्ट विटमैन, ये अपने मतलब he worked as a carpenter, he worked as a carpenter before his 12th birthday। अपने ये 12वें जन्मदिन से पहले, मतलब कि हम बोल सकते हैं इसमें कि वह 12 साल से पहले, 12 साल से पहले तक जो थे वो क्या काम करते थे, तो कारपेंटर का काम करते थे, कारपेंटर का काम वो करते थे। फिर अगर हम लोग बात करें इसमें, कारपेंटर का काम करते थे। आगे हम लोग देखें, ये जो थे ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी ये सेवा प्रदान किए हैं। कब कब प्रदान किए हैं, एक सिविल वार चल रहा था उस समय, सिविल वार, उस समय ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में सेवा प्रदान किए थे। ये हम लोग था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये हम लोग अभी जस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, इंट्रोडक्शन था ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या क्या देखें लोग, इसका मतलब होता है मेरा खुद का गीत, मेरा खुद का गीत। इसमें कवि जो है, कवि खुद ही गीतों को गाते हैं, खुद गाना गाते हैं और खुद ही एंजॉय करते हैं। ये क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गीत, जिसके राइटर हो गए वाल्ट विटमैन। इनका जन्म 1819 कब हुआ, कहाँ हुआ था, यूएसए में। मृत्यु 1892 यूएसए। बुक था लिव्स ऑफ ग्रास, जिसका प्रकाशन 1855 में हुआ था। अगला है ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स का प्रकाशन जो हुआ था 1856 में हुआ था। बात करते हैं वाल्ट विटमैन जो है, लेखक जो है, ये कौन सा काम करते थे, तो अपने 12 साल से पहले, मतलब 12 साल से पहले ये कारपेंटर ग्रुप में अपना सेवा प्रदान किए, कारपेंटर थे ये। आगे हम लोग बात किए और ये क्या थे, तो एक वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी सेवा प्रदान किए थे। कब किए थे,
वॉलंटियर नर्स के रूप में सेवा प्रदान किए थे ये, जिस समय सिविल वार चल रहा था, सिविल वार उस समय। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रोडक्शन के बाद इसका ऑब्जेक्टिव जो है, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल डॉट डॉट डॉट। नेचर जो है वह किसके बिना अधूरा है? क्या ह्यूमन बींग्स के बिना? क्या पक्षियों के द्वारा? क्या ऊर्जा नहीं है उसमें? तो क्या है? ऊर्जा जो है, ऊर्जा अगर ना हो नेचर में, अगर ऊर्जा ही ना हो, लाइटनेस ही ना हो, तो ये क्या होगा? इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन एनर्जी हो जाएगा। आगे हम लोग देखें अगला ऑब्जेक्टिव। अगला बोल रहे हैं लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? लीव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन कब हुआ था? लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिशड इन डॉट डॉट डॉट। क्या 1892 में हुआ था, 1855 में, या 1860 में, या 1872 में? तो अभी जस्ट बताए हैं, दो बुक बताए हैं। एक बताए हैं लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो है, लीव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन हुआ था 1855 में। उसके बाद बात करें ड्रम टैप्स की। ड्रम टैप्स जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1856 में हुआ था। इसमें 1855 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1855 हो जाएगा। आगे हम लोग देखिए अगला ऑब्जेक्टिव 3 नंबर बोल रहे हैं हम लोगों को वाल ट्रीटमेंट वाज ए डॉट 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 ड्यूरिंग द सिविल वार। जिस समय युद्ध चल रहा था, सिविल वार हो रहा था, उस समय ये किस रूप में अपना सेवा प्रदान किए हैं? जल्दी बताइए आप लोग। इसको हम लोग जस्ट अभी किए हैं, लोग जस्ट अभी इसको इंट्रोडक्शन में कराए थे। क्या वो सैनिक के रूप में, क्या सैनिक थे जिस समय सिविल वार चल रहा था? क्या वो सैनिक थे? नहीं। क्या ड्राइवर थे? नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या थे? वॉलंटियर नर्स थे। नर्स के रूप में अपना सेवा प्रदान किए थे उस समय, गृह युद्ध के समय जो था। अगला देखिए हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? तो लीव्स ऑफ ग्रास को लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों के सामने आ गया, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा? हु रोट डॉट 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 एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ठीक, ये बोल रहे हैं जितने कण जो हैं, जो कण मेरे से मिल रहा है वो कण तुम्हारे से भी मिलता है। जो कण, जो छोटा कण है, एटम जो है मेरे अंदर जो है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही तुम सोचते हो, वैसा ही तुम सोचोगे। ये किस चैप्टर में बताया जाता है? तो चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताया जाता है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? लेखक वाल्ट व्हिटमैन है। इसके लेखक वाल्ट व्हिटमैन है। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, मतलब कितने बच्चे होते हैं सब्जेक्टिव के चक्कर में अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100 नंबर है आपका, 100 नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है। जैसे 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, या तो वो राइटिंग पे काट दे, या आप क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं तो नंबर कटेगा। ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा तरीका है, सही कीजिएगा आपको 1 नंबर मिलेगा। मेन चीज है जैसे अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाने के लिए मेन चीज होता है कि कंटेंट प्लस कंसिस्टेंसी। कंटेंट आपको बढ़िया मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय किसी भी चीज को इस तरीका से पढ़ें, इस तरीका से समझे, कहानी बना के, जिसको हम बने तो हमको और आगे तक याद हो, उसको हम अपने से लिख सके। अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है तो 2 ही चीज करना है, क्या? कंटेंट प्लस कंसिस्टेंसी। कंटेंट का मतलब कि किसी भी चीज को बढ़िया से हम पढ़ेंगे, और कंसिस्टेंसी का मतलब हम एक दिन में अगर 3 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा में मेरा रूटीन है कि ना हम 6 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा हम पढ़ते हैं, 6 घंटा, तो 6 घंटा पढ़ेंगे हम, तो उस दिन लाइन कटे या घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो, या आप कहीं गए हैं, 6 घंटा आपको पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है समझ में? आगे देखिए अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मेरा खुद का गीत जो है, मेरा खुद का गीत, इसमें स्पीकर कौन है? इसमें कौन बोल रहा है? क्या एक लड़का बोल रहा है? क्या एक लड़की बोल रही है? अगला है सी नंबर द पोएट हिमसेल्फ। क्या इसमें कवि खुद बोल रहे हैं?
ऑप्शन डी है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी बोल रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका द पोएट हिमसेल्फ। बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं कि कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें कवि खुद गाते हैं और खुद इंजॉय करते हैं, नेचर को देखते हैं, नेचर को लेकर खुद गीत गाते हैं नेचर को देखते हुए और खुद उसके बारे में बताते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द पोएट हिमसेल्फ हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग, अगला है अगला बोल रहे हैं हम लोगों से द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन हैज बीन टेकन फ्रॉम। मैं 37 साल का हो गया हूँ। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, मैं 37 साल का हो गया हूँ और मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ। ऐसी मुझे कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है, जैसे बीपी, शुगर इत्यादि जो भी बीमारी है, हम अभी तक हमको नहीं हुआ है बीमारी और आशा करते हैं कि हमको ये नहीं होगा। इसमें एक लाइन किसमें कहा जाता है, किस चैप्टर में कहा जाता है? तो ये लाइन जो है क्या ओर टू एटम में कहा जाता है? अच्छा बताइएगा सबसे पहले, ओर टू एटम जो है, ओर टू एटम के लेखक कौन है? ओर टू एटम के तो जॉन किट्स है, जॉन किट्स। एन एपिटाफ बताया थे आप लोगों को, एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब समाधि लेख होता है, समाधि लेख। जब एपिटाफ समाधि लेख मतलब कब्र, कब्र से संबंधित है तो क्या हो जाएगा इसका? एन एपिटाफ का वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर। अगला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या मेरा खुद का गीत जो है उसमें बोला गया है? तो हाँ उसी में बोला गया है। इसमें लेखक जो है वाल्ट विटमैन, वो क्या बोलते हैं? मैं 37 साल का हो गया हूँ और मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ और आशा करते हैं कि आगे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। किस चैप्टर में है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव, हु कंपोज लिव्स ऑफ ग्रास। ये सब तो एकदम रट जाइएगा आप लोग। बुक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो राइटर बुक लिखे हैं वो बुक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और नेशनलिटी वो किस देश के हैं ये भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है हु कंपोज्ड लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास को कौन लिखा है? लिव्स ऑफ ग्रास को कौन लिखा है? क्या टी.एस. इलियट लिखे हैं? टी.एस. इलियट ने मैकाविटी इज द माइस्ट्री कैट चैप्टर को लिखा है। जॉन किट्स, अभी देखे हैं लोग इसको, जॉन किट्स को कौन लिखे हैं? जॉन किट्स जो है ये ओड टू एटम चैप्टर को लिखे हैं। वाल्ट विटमैन यही वाला होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन लिखा है लिव्स ऑफ ग्रास को? तो वाल्ट विटमैन लिखे हैं। वाल्ट विटमैन का दो किताब था, लिव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। अगला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डॉट 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 इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा खुद का गीत, एक कविता जो है, इस कविता में स्कूल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया है बताइए? ऑप्शन नंबर ए एकेडमिक के लिए किया गया है, क्या सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट के बारे में किया गया है, या टीचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा? एकेडमी के बारे में बात नहीं किया गया है। सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट का मतलब हिंदी क्या होता है पहले हम लोग इसका हिंदी जाने तब तो पता चलेगा। सिस्टम ऑफ थॉट का मतलब विचार प्रणाली, विचार प्रणाली, विचार प्रणाली। और ऑप्शन सी क्या दिया है? टीचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। क्या है इसमें? द वर्ड स्कूल के लिए जो इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है सिस्टम ऑफ थॉट, विचार प्रणाली के बारे में इसमें बताया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव देखें हम लोग, अगला जो है ये बोल रहा है हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एकदम इजी है, ये तो सबको पता ही होगा, ऐसा कौन होगा जिसको ये ना पता होगा, सबको पता होगा। वाल्ट विटमैन साहब इसको लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखा है? वाल्ट विटमैन लिखे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव, विटमैन वाज डॉट 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 पोएट। ये नेशनलिटी जो है, नेशनलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये पूछा ही पूछा जाता है। जन्म आपसे एग्जैक्ट पूछे या ना पूछे, जन्म 1892 में हुआ था लेकिन आपसे पूछे या ना पूछे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन नेशनलिटी जो है हर एक बार पूछता ही पूछता है, इसलिए नेशनलिटी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट। बोल रहे हैं विटमैन जो है, वाल्ट विटमैन वाज ए डॉट 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 पोएट। ये क्वेश्चन जो है 2022 के फर्स्ट सिटिंग जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। विटमैन जो है ये कहाँ के राइटर हैं?
क्या इंडिया के राइटर हैं, एन इंडियन राइटर, एन अमेरिकन दिया है, क्या अमेरिका के हैं, ए ब्रिटिश, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? तो करेक्ट ऑप्शन होगा एन अमेरिकन पोएट। इसी को हम लोग लिखा है यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ के ये क्या थे? ये कवि थे। आगे हम लोग बात करें, विटमैन वाज बोर्न इन, विटमैन वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1817 दिया है कि 1817, 1818, 1819, 1820, इनका जन्म कब हुआ था? तो बताएं हम, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 1819 में हुआ था, डाइड, मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था इनका 1892 में हुआ था। ये दोनों कहाँ पे हुआ? जन्म भी यूएसए में हुआ, मृत्यु भी कहाँ हुआ? तो मृत्यु भी यूएसए में ही हुआ। आगे हम लोग देखें, अगला है विटमैन। सेम वही क्वेश्चन आ गया, जस्ट अभी पीछे हम बताए हैं, सेम वही वाला क्वेश्चन है। विटमैन डाइड इन, मृत्यु कब हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1892 में हुआ था इनका मृत्यु। आगे देखिए हम लोग, अगला जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डॉट डॉट डॉट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है यह क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या ये एक लिरिक है, एन इपिक है, एक सोनेट है, और क्या नॉन ऑफ दिस है? तो जो हम लोग पीछे वाला चैप्टर पढ़े थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो था वो चैप्टर क्या था बताइए? लिरिक था या सोनेट था या एन इपिक था? ये जॉन डॉन वाला जो है, जॉन डॉन जिस चैप्टर को लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कविता जो है क्या ये लिरिक है या इपिक है या सोनेट है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। इसका बताइए, इसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या होगा? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है यह एक क्या है? यह एक लिरिक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिरिक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, अगला जो है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइल्ड हैज डॉट डॉट डॉट। जो ओपनिंग सेक्शन जो है शुरू में इस कविता में किसके बारे में मेंशन किया गया है? सबसे पहले शुरू में किसके बारे में मेंशन है? क्या केवल घास के बारे में मेंशन किया गया है, ग्रास के बारे में? नहीं होगा। आगे बात करें, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, मैं खुद ही मनाता हूँ, मैं किसी गीत को खुद ही सुन रहा हूँ, मैं खुद ही गा रहा हूँ उसको, और खुद ही उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय से। तो क्या होगा? आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग, अगला, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसमें स्पीकर कौन है? वक्ता कौन है? इसमें कौन बोल रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? क्या इमर्सन है? इमर्सन तो नाम ही पहली बार आ रहा है। हम लोग प्रोज सेक्शन पढ़े हैं, पोएट्री सेक्शन पढ़े हैं, क्या किसी में आया है ये वाला इमर्सन आया है? नहीं है। क्या रूपर्ट फ्रोस्ट है? नहीं है। क्या वाल्ट विटमैन है? यही एक ऑप्शन दिया है, ये तो नॉन ऑफ दिस है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? वाल्ट विटमैन हो जाएगा। अगला देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ डॉट डॉट डॉट। ये कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गीत, मेरा खुद का गीत जो है, मेरा खुद का, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ। इसमें लेखक जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? क्या आर्ट से, साइंस से, साइंस से, क्या कॉमर्स से, या नेचर से होता है? बताइए। तो इसमें कवि जो है इसमें उनको नेचर से क्या होता है? बहुत अधिक प्यार होता है। अगला ऑप्शन देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम डॉट डॉट डॉट। वाल्ट विटमैन ने किस कविता को लिखा है? बताइएगा आप लोग, 2 मिनट बताइएगा आ रहे हैं। बताइएगा इसका क्या था आंसर, कमेंट करिएगा आप लोग। इसमें दिया है वाल्ट विटमैन,
वाल्ट विटमैन ने किस चैप्टर को लिखा है, किस कविता को लिखा है? तो वाल्ट विटमैन ने जिस कविता को लिखा है उसका नाम क्या है? एन एपिटाफ है, या द सोल्जर है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, या फायरहाइम है? तो क्या है बताइए, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फायरहाइम तो होगा नहीं। अगला दिया यहाँ पे ऊपर देखिए एन एपिटाफ, इसके लेखक तो हम जस्ट पढ़े हैं वाल्टर डी ला मेयर। अगला क्या है? द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव, अगला बोल रहा है वाल्ट विटमैन इज ए डॉट 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 इयर्स ओल्ड। ये वाला जस्ट अभी बताए हम, वाल्ट विटमैन जो है उन्होंने वाल्ट विटमैन डॉट 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 इयर्स ओल्ड, वह कितने साल के थे? तो वही बताए हैं, वो लाइन बोले थे आई नाउ 37 इयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हो गया हूँ, और क्या अभी तक वो बीमार नहीं हुए थे? तो इसी से पता चलता है आई नाउ 37 इयर्स ओल्ड। यहाँ पे क्या दिया? 34, 35, 36, 37 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए हम लोग, होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव देखें हम लोग, अगला आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, मैं खुद ही गाता हूं और खुद ही उसको मनाता हूं, खुद ही सुनता हूं, मैं खुद ही इंजॉय करता हूं। ये कौन बताया है? ये कौन बताया है? वाल्ट विटमैन बताया है इसमें। आगे हम लोग देखें, अगला जो है आगे बोल रहा है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन में कवि क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, कवि के बारे में पूछ रहा है, तो कवि वाल्ट विटमैन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए हम लोग, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, इसलिए कविता जो है, ये कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गीत जो है, मेरा खुद का गीत, इसमें कवि अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए क्या हंसते हैं वो, या चिल्लाते हैं, या गाना गाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो सिंग्स करते हैं, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए गाते हैं। आगे देखिए हम लोग, अगला है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं मानता हूँ, वैसा तुम भी मानते हो। ये लाइन किस चैप्टर में कहा गया है? ये लाइन कहा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। देखिए इसमें आंसर करना बड़ी बात नहीं है, इसमें जो है इसे पूछ रहे हैं ना, दे रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आप लोग के मन में आता होगा अभी हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन यही होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में होगा। कुछ भी लाइन बोलेगा हम किसमें टिक करेंगे? तो टिक करेंगे हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब तक आप लोग इसको ना समझिएगा लाइन क्या कहना चाह रहा है, तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप जान रहे हैं कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो आप लोग आंसर कर दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में वहां पे थोड़ी ना दिया रहेगा कि हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, चैप्टर 2 कर रहे हैं। इसलिए इसमें इसका ऑप्शन टिक लगाने से पहले, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिए किसी से पूछ रहा है तो हम चैप्टर में टिक लगा देंगे, ऐसे नहीं होता है। ऐसे केवल आप अपने आप को धोखा दीजिएगा और कुछ नहीं होगा इससे। सबसे पहले जो लाइन आए, हमको पता है, ठीक है, हम जानते हैं ये 4 ऑप्शन जो दिया है इसी में मेरा आंसर है, और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही चैप्टर मेरा आंसर है। लेकिन इसमें मेन चीज है इस लाइन को आपको समझना है, ये लाइन क्या कह रहा है, कि अगर आपको मिल जाए इसमें एग्जाम में तो आप लोग इसको बना सके। अगला देखिए, अगला बोल रहा है आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, मैं अच्छे और बुरे को आश्रय देता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, मैं अच्छे और बुरे को आश्रय देता हूँ। ये लाइन कौन लिखे हैं, कौन से लेखक? पहला दिया है जॉन किट्स, जस्ट बताएं, ये तो होगा नहीं। ये ओड टू एटम, जॉन किट्स, हम लोग क्या पढ़े थे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वाल्ट विटमैन, तो क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाल्ट विटमैन हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, अगला ऑब्जेक्टिव जो है बोले आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट 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 इज फॉर्म, मैं खुद गाता हूं और खुद ही एंजॉय करता हूं। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है।
अगला ऑब्जेक्टिव, अगला है डॉट 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 वर्ड्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, इसको कौन लिखा है, कौन से लेखक लिखे हैं? क्या वाल्ट विटमैन है? क्या वाल्ट विटमैन है, डीएच लॉरेंस, टीएस इलियट, वाल्टर डी ला मेयर? सबसे पहले ये जानिए लीव्स ऑफ ग्रास जो है, लीव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन 1855 में हुआ था। फिर बात करें ड्रम टैप्स की, ड्रम टैप्स का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था इसका। अगला देखिए, इसे पूछ कर रहा था इसको कौन लिखा है, इसको लिखे हैं वाल्ट विटमैन, जो कि कहाँ के राइटर थे? यूएसए राइटर। यूएसए में इनका जन्म और मृत्यु दोनों हुआ था। अगला हम लोग देखें, अगला देखिए, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। मैं हमेशा अपने अच्छे और बुरे दिनों में अपने आप को बोलने का मैं परमिशन देता हूँ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? मैं अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हर चीजों के लिए मैं अपने आप को बोलने के लिए परमिशन देता हूँ, आदेश देता हूँ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया हम लोग का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अगला हम लोग देखें, अगला है वाल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स डॉट डॉट डॉट। वॉलंटियर नर्स के रूप में ये सेवा प्रदान किए थे, जस्ट अभी हम बताए हैं। वॉलंटियर नर्स के रूप में ये अपना सेवा प्रदान किए थे किस युद्ध के समय? तो क्या था करेक्ट ऑप्शन? द सिविल वार। सिविल वार के समय ये वॉलंटियर नर्स के रूप में अपना सेवा प्रदान किए थे। अगला देखिए, अगला नहीं, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही करते हैं। ये हम लोग का जो था, ये हम लोग का चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 3 को कवर करेंगे। ऐसे कर करके जितना चैप्टर है पहले पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। जब 21 चैप्टर जो है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन बैंक हो गया, या जो बिहार बोर्ड का मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स पेपर जो होता है, मॉडल पेपर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तमाम चीजों की यहाँ पे तैयारी हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।